दर्शक मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज मुझे यह बात करनी है कि रिसर्च स्कॉलर क्यों अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते। हम लोग क्यों द्वितीय कक्षा के डॉक्यूमेंट्स को ही उसका उपयोग कर रिसर्च करते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं, डॉक्टरेट हो जाते हैं, लेकिन यह रिसर्च में ज्यादा आनंद नहीं आता। सिर्फ डिग्री मिल जाती है लेकिन उसका आनंद कोई नहीं आता। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करोगे, यह बात मैंने आज को आपको बतानी है। वो बात यह है कि जो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखते और ऐसे ही रिसर्च करते हैं, उसको बहुत मजा नहीं आता, उसकी कलम और जबान जोरदार नहीं बनती। जब जब कहीं ऐसी बात आ जाती है तो उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कागजात तो देखे ही नहीं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा रिसर्च करोगे तो आपको कभी कोई सवाल में मुंह छिपाकर फिरना पड़ता रहेगा। तो इसलिए आप लोग अभिलेखागार में जाइए, वहां से असल डॉक्यूमेंट देखें और अपना रिसर्च में उनका विनियोग करें। गुजरात में राजकोट, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, हिम्मतनगर और गांधीनगर में ऐसे गुजरात राज्य अभिलेखागार मौजूद है। आप वहां जाइए और आपके रिसर्च के मुताबिक उसमें से डॉक्यूमेंट देखें और अपना रिसर्च को ज्यादा न ज्यादा बलवत्तर और बलवान बनाए। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं। आज मैं गुजरात के बारे में रिसर्च करने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज तक किसी ने यह डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। नई बात बताने जा रहा हूं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो बहुत सालों तक जो फाइलें, जो डॉक्यूमेंट्स बंद पड़े थे, उस पर प्रतिबंध लगा रखी थी। आज कल वो सब डॉक्यूमेंट्स भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खुला रख दिया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी कमेटियां बनी, उसका मौत के बारे में क्या क्या तपास किए गए, कौन कौन से कमीशन रचे गए थे, उसके तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी यह फाइल में बंद रखी गई थी। आजकल हमारे प्रधानमंत्री श्री ने यह सब फाइलें जाहिर कर दी है और राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली की वेबसाइट ऊपर आज आप एक ही कंप्यूटर पर क्लिक लगाकर आज आप देख सकते हो। आप अपना कंप्यूटर खोलिए और यह डॉक्यूमेंट देखिए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपना कुछ विषय चुने और आप रिसर्च करें, रिसर्च पेपर लिखें। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप ये फाइलें देखें। आप पीएचडी ना होए तो कुछ नहीं, लेकिन आप अपना पेपर बनाइए। आप ओरिजिनल कागजात कैसे होते थे, कैसे उसको संभाले जाते थे। तो मैं आपको, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और इतिहास रसिक जनों को अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट की मुलाकात लें, उसमें सुभाष चंद्र बोस डॉक्यूमेंट लिखें और अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर 303 फाइलें सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पीडीएफ के स्वरूप में जानने को मिलती है। आप इतिहास के अध्यापक है, विद्यार्थी है या कोई रसिक जन है, संशोधक है, तो आप ऐसा जरूर करें और ये डॉक्यूमेंट्स आज तक जो बंद थे उसको देखें और आपकी रिसर्च की, आपकी सही मजा क्या होती है वो आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आजकल कोई लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के बिना और किताबें के बिना मेरा रिसर्च नहीं हो सकता। आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में जो बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब ऑनलाइन
रखे गए हैं और आप ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसी किताबें देख सकते हो। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसमें पूरी दुनिया की जो हर किस्म की भाषा थी उसका जो पुस्तक प्रकाशित होते थे वो अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखे गए हैं। और आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिर्फ लिखिए और क्लिक कीजिए तो आपको आपके रस के मुताबिक उसमें से कुछ न कुछ किताबें आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में मिल सकती है। तो मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में आज तक जो 303 फाइलें बंद रखी गई थी वो फाइल आज खोल दी गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज्यादा जानना हो, रिसर्च करना हो तो ये फाइल की कभी अपना मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर मुलाकात लीजिए और कुछ न कुछ उसी में से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, कागजात से अपना पेपर बनाइए। आपकी डिग्री के लिए कोई आप दस्तखत आप करवा सकते हैं। आप इसी बारे में कुछ ज्यादा जानोगे तब आपको इतना मजा आ जाएगा कि हमने उसी वक्त के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर मेरा जो संशोधन है वो किया है और आपको बड़ी मजा आएगी। जो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते और ऐसे वैसे ही अपना रिसर्च का काम निपटा लेते हैं, वो सिर्फ 5, 25, 50 किताबों का संकलन और अपनी बुद्धि के मुताबिक उसको ऐसे वैसे ही करके और कुछ नहीं करता, ऐसे भी बहुत लोग मानते हैं। इसलिए सभी लोग जिसका पीएचडी का थीसिस या कोई किताब को देखते तो सबसे पहले उसका लास्ट पेज वो घुमाते हैं और देखते हैं कि यह आदमी ने अपने रिसर्च में क्या क्या साधन का उपयोग किया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या देखा है। तो मैं आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है, तो इसके बारे में मैं आज आपको यह जानकारी देने के लिए उपस्थित रहा था। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप जरूर राष्ट्रीय अभिलेखागार में से या डॉक्यूमेंट्स आप रिसर्च न कीजिए, फिर भी आज देखें और इसकी मजा लीजिए।